समझदार ख़वातीन सुबह में अपना किचन कैसे क्लीन करती हैं, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके सुबह में अपने किचन को क्लीन करती हैं, जिनको फॉलो करके उनका किचन हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। तो कुछ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके सिर्फ मेरा नहीं आपका भी किचन हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। सुबह में आप लोग एक दफ़ा किचन क्लीन करेंगे तो सारा दिन आपका किचन जो है वो क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बस छोटी छोटी टिप्स है जिनको फॉलो करके आपका किचन भी सारा दिन नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं इस छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो छोटी छोटी टिप मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, बहुत ही छोटी हैं लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं। तो आज की वीडियो को फुल वॉच करना। फर्स्ट टिप यह है कि आप लोगों ने किचन में हर चीज़ की जगह बना लेनी है। जब हर चीज़ की जगह बनी होगी तो यकीन माने कि आपको किचन क्लीन करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सेकंड टिप यह है कि आप लोगों ने काउंटर पर जितने बर्तन भी फैले हुए हैं सबसे पहले उनको वन बाय वन करके सिंक में डाल लेना है। जो सिंक के बर्तन गंदे बर्तन हैं उनको जब आप सिंक में डाल देंगे तो आपका आधे से ज़्यादा किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा। जिस तरह कि अभी मैं जितने भी बर्तन गंदे पड़े हुए हैं काउंटर पर इनको वन बाय वन करके मैं सिंक में डाल दूँगी और लास्ट में इनको वॉश करूँगी। इसके बाद थर्ड टिप ये है कि जो भी और चीज़ें जहाँ पर रखने की आपने जगह बनाई हुई है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने वहीं पर रख देनी है। जैसे यहाँ पर अभी ये पराठे बने हुए पड़े हैं तो इनको मैं कैबिनेट में डाल दूँगी, रख दूँगी। और ये जो सॉस है इसको मैं डाल दूँगी फ्रिज में। तो इसके साथ हमारा ये होगा कि हमारा 80% किचन जो है तो वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर चली जाएगी तो काउंटर पर से सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो जस्ट हम लोगों ने इसके बाद काउंटर को क्लीन करना होगा। तो इसके बाद जो भी रात के धुले हुए बर्तन होते हैं, टिप ये है कि फोर्थ टिप कि जितने भी रात के धुले हुए बर्तन हैं सुबह तक वो सारी सी बातें ड्राई हो जाते हैं तो उनको आप लोगों ने अपनी अपनी जगह पर रख देनी है। जिस तरह हम लोगों ने प्लेट्स के लिए ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, इनमें हम लोग जब भी प्लेट्स ड्राई होती हैं तो सारी प्लेट्स को हम लोग इनमें डाल के रख देते हैं। उसके बाद बास्केट की बारी आ जाती है तो बास्केट में भी अगर बर्तन इसी तरह पड़े हों तो वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज और बुरे लगते हैं। जब ये ड्राई हो जाएँ तो इनको अपनी अपनी जगह पर रख दें और जो यहाँ पर बास्केट में ही रखने वाले हैं उनको अच्छी तरह से सेट करके रख दें। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपका किचन नीट क्लीन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मैं जो टिप फॉलो करती हूँ वो ये है कि ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। आप लोग भी इस तरह की चीज़ों को वेस्ट ना किया करें, डिस्कार्ड ना किया करें। मेरे पास ये एक पार्सल आया था जिसमें परफ्यूम था तो वो उसको मैंने रीयूज़ किया है। उसमें मैंने एक शीट सी बिछा कर लगा कर तो जो भी सॉस वगैरह ऑयल होते हैं इसको यहाँ इस पर रखने की जगह मैंने बना ली है। तो क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि गंदा हो जाता है, ड्राई आटा जो हम लोग रोटी बनाते हैं वो कभी इधर उधर उड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको भी क्लीन करना, डेली क्लीन करना जो है तो वो मस्ट है। अगर आप लोग डेली के डेली इन चीज़ों को क्लीन करेंगे तो आपको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेली नहीं भी कर सकते तो तीसरे दिन आप लोगों ने इसको लाजमी क्लीन करना है। तो इसके बाद जो मैं करती हूँ इसको मैंने क्लीन कर दिया, देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से झाड़ के। शीट जो मैंने नीचे डाली हुई है उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके तो दोबारा से ऑयल और सोया सॉस और जो ये बिस्किट का जार है इसमें हम लोग बिस्किट डालते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। तो अभी ख़त्म हुए हुए हैं तो हाल ही मैंने इसको धो के वॉश करके तो ड्राई करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये वापस मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी तो आप देखेंगे ये काउंटर पर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैसी लुक भी नहीं दे रहा। अगर ये इसी तरह ये बॉटल्स यहाँ पर पड़ी होती काउंटर पर तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज और बुरी लगती। तो ये काम इतना हमारा हो गया। आप लोगों ने भी अगर इस तरह से कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके बाद उसको झाड़ कर अच्छी तरह से क्लीन करके रख दें। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें कि मेरा ये क्लीन हो चुका है। किचन छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, यहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े बड़े किचन होते हैं लेकिन वो अनऑर्गेनाइज हुए होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेसी लुक देते हैं। और कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे किचन को भी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन करके रखा होता है कि देख के दिल खुश हो जाता है। और यही एक समझदार ख़वातीन की जो है तो वो पहचान है कि उसका किचन और वाशरूम हमेशा नीट क्लीन रहता है। तो इसके बाद बारी आ जाती है
ये बास्केट की जिसमें हम लोग ये ऑनियन वगैरह और लहसुन वगैरह रखते हैं। तो पहले मैंने उस बास्केट को हटाया है, हटाकर अच्छी तरह से इसके पीछे जो शीट लगी हुई है इसको मैंने जो है तो वो क्लीन करना है। और ये मैं हर तीसरे दिन करती हूँ। तो इससे मुझे फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि मुझे डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी तरह से मेरा किचन हमेशा नीट क्लीन रहता है। तो इसके बाद ये बास्केट जो है ग्रे कलर की, आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी डस्ट जो है तो वो इस पर पड़ जाती है। तो इसको तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। तो इसमें से मैं इसको झाड़ कर अच्छी तरह से डस्ट को निकाल दूँगी, क्योंकि अगर हम लोग हर तीसरे दिन या दूसरे दिन इसको करेंगे तो इसको हम लोगों को वॉश करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर दिया है। वापस इसको अपनी जगह पर रख कर तो सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें रखी हुई थी वापस इधर ही रख दूँगी। तो काउंटर पर क्योंकि बड़ी बास्केट अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ये चीज़ रखी है। वो चीज़ें मैं रखती हूँ ज़्यादातर काउंटर पर जो अच्छी लुक भी दें और जिनको और वो चीज़ यूटिलाइज़ भी हो सके। जिस तरह ये बास्केट यहाँ पर प्यारी भी लग रही है और इसमें हम लोग लहसुन वगैरह, प्याज और आलू वगैरह रख लेते हैं, तो ये यूटिलाइज़ भी हो जाती है। तो सबसे ऊपर मैंने ये दूध का डिब्बा वो रखा है। उसके बाद ये जितने भी बॉटल्स के ढक्कन हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को फ्रिज में पानी रखने के लिए बॉटल्स की ज़रूरत होती है, तो वो वॉश की हुई हैं। तो उसके ढक्कन हम लोग इधर उधर अक्सर जो है तो फेंक लेते हैं, फिर टाइम पर मिलते नहीं हैं। तो मैंने सारे ढक्कन्स को यहाँ पर नीचे वाले जो रहेगा इसमें रखा हुआ है। और जो मिड वाला है उसमें मैंने जो है तो ये लहसुन थोड़ा सा पड़ा हुआ था ये रखा है। तो इसका थोड़ा सा जो है तो वो कचरा वगैरह इसका जो है वो नीचे फैला हुआ था ना, वो मैंने फेंक कर तो ये जो मैंने प्लेट रखी हुई है इसमें हमेशा मैं डाल के रखती हूँ, ताकि जो बास्केट है वो ज़्यादा गंदी ना हो। तो उसको भी मैंने क्लीन करके अब दोबारा से इसमें जो लहसुन पड़ा हुआ है वो वापस इसमें रख दूँगी, तो ये गंदी नहीं होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके तो हमारा किचन हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। और अगर सुबह मॉर्निंग में आप लोग अच्छी तरह से किचन को क्लीन कर लेंगे तो यकीन माने कि पूरा दिन आप लोगों को डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जिस टाइम भी खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आप लोगों के जस्ट 5 मिनट लगेंगे। तो आप लोगों का जो ड्राई आटा है आप लोग उसको क्लीन कर लें, आपकी जो है काउंटर है वो क्लीन हो जाएगा। अगर आप लोग उसको उसी तरह छोड़ देंगे कि हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो आप लोग सोचेंगे कभी भी आप लोगों का किचन जो है तो वो नीट क्लीन नहीं रह सकता। तो उसके बाद आ जाती है इन प्लेट रैक्स के, जो प्लेट्स की जिसमें रैक में डालती हूँ। तो क्योंकि हम लोग ड्राई करके इसमें प्लेट्स डालते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखें कि थोड़े थोड़े पानी के ड्रॉप्स जो इसमें चले जाते हैं। तो आजकल मानसून है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपने किचन को ड्राई रखें, ताकि कॉकरोचेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना आएँ। तो ये पीछे विंडो है उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद जिसमें मैं प्लेट्स डालती हूँ उसको मैं इस टॉवल से ड्राई कर लूँगी, ताकि जो भी अगर पानी के ड्रॉप्स वगैरह गए हुए हैं तो वो ड्राई हो जाए। क्योंकि जो भी अपने किचन को ड्राई रखते हैं ना, उनके किचन में यकीन माने कॉकरोचेस वगैरह कभी भी नहीं जाते, और जो रात को अच्छी तरह से डीप क्लीन करके किचन को सोते हैं। मेरी टिप ये वाली आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है कि आप लोगों ने रात को अच्छी तरह से किचन को डीप क्लीन करके सोना है। जब आप लोग रात को अच्छी तरह से किचन को डीप क्लीन करके सोएंगे तो सुबह आप लोगों को ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जस्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स लगेंगे और आपका किचन नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इस टिप को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। तो इस रैक को मैंने ड्राई कर लिया है। अब सारी प्लेट्स को मैं इसमें लगा दूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग कि अच्छी तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। इसके बाद आ जाती है ये विंडो की बारी। तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ था वो मैंने उठा दिया है। उसके बाद मैंने विंडो को क्लीन किया। विंडो को क्लीन करने के बाद इसकी जो सरफेस है इस पर मैंने ये शीट बिछाई हुई है, ताकि क्लीन करना ईजी हो। क्योंकि अभी हमारे किचन में यहाँ पर मार्बल वगैरह टाइल्स नहीं लगी हुई और ये नॉन मॉड्यूलर किचन भी है, तो कुछ थोड़ी सी मैंने एफ़र्ट किया है। तो एफ़र्ट करने के बाद जो है तो मैं अपने किचन को थोड़ा सा अच्छी लुक दे पाई हूँ। इसके बाद आ जाती है ये बास्केट। आप लोग देख सकते हैं इस बास्केट में हम लोग जो कप्स हैं वो रखते हैं, और उनको डायरेक्ट हम लोग इस पर नहीं रखते, सरफेस पर नहीं रखते, क्योंकि इससे की जगह सारी जो है तो वो गीली हो जाएगी और हमारे किचन में कॉकरोचेस आने का ख़तरा होता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से, इसके नीचे जो है तो वो लिड रखा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है। ढक्कन में सारी, आप लोगों के पास आप लोग कोई ट्रे भी रख सकते हैं। मेरे पास ट्रे यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं थी, तो मैंने ये ढक्कन रखा हुआ है। ये बकेट का ढक्कन है। तो इसको मैं डेली बेसिक पे जो है इसको क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के बाद इसको ड्राई करती हूँ। ड्राई करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ये जो कप वाली बास्केट है वो रखती हूँ। अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी तो इसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, और स्मेल आने के बाद
जो है वो यहाँ पर कॉकरोचेस भी आएंगे। इसके बाद ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, जो सारी चीज़ें मैंने रात को कर ली थी लेकिन इनको अनऑर्गेनाइज थी, तो वो मैंने दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी है। तो इसके बाद आ जाती है स्टोव की बारी। स्टोव को भी मैंने रात को अच्छी तरह से डीप क्लीन करके सोई थी, लेकिन सुबह नाश्ता बनता है। आप लोगों को पता है कि जहाँ पर भी रोटी बनती है या नाश्ता बनता है तो ड्राई आटा, खुश्क आटा जो है तो वो उड़ता है, उड़ के वो काफ़ी जगहों पर चला जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह भी स्टोव को जो है ये लेमन मैक्स डालकर अच्छी तरह से इसको भी क्लीन कर रही हूँ, और इसके जो पीछे इसको उठाकर स्टोव को और इसकी बैक साइड पे अच्छी तरह से मैंने जो है तो वो इसको क्लीन करना है। क्योंकि अगर आप लोगों के किचन में स्टोव जो है, आपका चूल्हा चमक रहा होगा ना, तो आप लोगों का किचन जो है तो वो 50% क्लीन और शाइनी नज़र आएगा। तो इसलिए आप लोग लाजमी सुबह के टाइम लेमन मैक्स जो ये लिक्विड आता है, इससे एक दफ़ा जो है वो इसको लाजमी क्लीन करें। आजकल तो बहुत से शाइनर आ रहे हैं किचन की क्लीनिंग के, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम लोग अपनी रेंज में रहकर जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं मैं वो कर रही हूँ। तो मैं कोई इस तरह की चीज़ें नहीं लेती जो हमारी रेंज में ना हो, तो जो मैं ले सकती हूँ वही मैंने लिया है। तो इससे भी बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और इसके पीछे वाली जगह क्योंकि छींटे वगैरह पड़ जाते हैं वाल पे, तो मैंने ये एक मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने रखा है, उसको भी मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ। आजकल तो काफ़ी महंगे महंगे टॉवल्स और लोग वाइप्स यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उस रेंज में रहकर आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि हर जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके। तो मैंने एक ये पुराना सा मेरे पास टॉवल पड़ा हुआ था, वो एक मैंने वो रखा हुआ है किचन को क्लीन करने के लिए, और एक जिससे मैं क्लीन करती हूँ वो ये लेमन मैक्स का लिक्विड है। तो अगर आप लोगों के किचन में ज़्यादा मतलब जर्म्स वगैरह का ख़तरा है कुछ इस तरह का, तो सिरका तो हर घर में आता है और हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, लेता भी है। तो आप लोग सिरका जो है और नमक मिला कर तो लास्ट में अपने काउंटर पर एक दफ़ा से उससे वाइप कर लें, तो आपके किचन में जो है तो वो इस तरह के जरासीम वगैरह ये भी नहीं आएंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ों को सुबह हटा कर करूँ। सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया है और एट लास्ट मेरा किचन जो है तो वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो काउंटर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। अब आ जाती है इलेक्ट्रिक स्टोव की बारी। तो ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है, चाय इस पर बनती है, तो अगर वो चाय नीचे गिर जाए तो काफ़ी ना ये मैसी लुक देता है। तो मैंने एक यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लेमन मैक्स का एक जो ड्रॉप है वो लिया है, और वो लेने के बाद मैंने स्कॉच ब्राइट की हेल्प से जो है तो वो इसको अच्छी तरह से रब किया है ना। तो ज़्यादा आप लोगों ने इसको रगड़ना नहीं है क्योंकि ये ख़राब होने का भी खतरा होता है। मैंने थोड़ा सा, और उसके बाद जो है तो मैंने ड्राई क्लॉथ से इसको क्लीन कर दिया है, और उसी तरह फिर मैंने नीचे से उसको हटाकर उसकी जो सरफेस है काउंटर है वो भी मैंने क्लीन कर दिया। इसके बाद थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने वॉश किए हैं। ज़्यादा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग नहीं देखते। तो उसके बाद लास्ट में मैंने सिंक को अच्छी तरह से क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद एट लास्ट जो है मेरा किचन सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मेरा किचन जो है तो वो साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है। अब ये सारा दिन इसी तरह रहने वाला है क्योंकि जिस टाइम भी मैं रोटी बनाऊंगी वापस से इसको मैं क्लीन कर दूंगी, जस्ट जहाँ पर रोटी बनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, ये चटाई इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डाली हुई है, और जब कोई गेस्ट वगैरह कोई आता है वो इन चेयर्स पे बैठ जाते हैं। तो ये फ्रिज का टॉप आप लोग देख सकते हैं, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है फ्रिज के टॉप को, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है तो इसको ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने जूसर ब्लेंडर भी यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि स्विच जो है तो वो यहाँ पर, और यहाँ पर सिंक के सामने आप लोग टॉवल देखें तो मैंने इसको वॉश करके यहाँ पर डाल दिया है, और ये यहीं पर डला होता है। जब भी हम लोग बर्तन वॉश करते हैं तो टॉवल की वजह से ना हमारे जो कपड़े हैं वो गीले नहीं होते। और इसके बाद आप लोग पूरे किचन की लुक चेक कर सकते हैं किस तरह से शाइन कर रहा है, हर चीज़ किस तरह से चमक रही है। और ये किचन गार्डन की अपनी ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स जो आज की हैं वो अच्छी लगी हुई होंगी। मैं इन टिप्स को फॉलो करती हूँ, मैंने हर चीज़ की जगह बनाई हुई है, तो मेरा किचन जो है तो वो इस वजह से हमेशा नीट क्लीन और जो साफ़ रहता है। और ख़ास तौर पर रात को मैं इसी तरह से किचन को क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह में मुझे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। फिर भी सुबह में मैं किचन को छोड़ती नहीं हूँ, उसको मैं सुबह भी अच्छे से अच्छा क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे किचन से बाहर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा ग्रीनरी वगैरह नज़र आती है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आपकी वीडियो आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।